एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने ना कोई मॉक टेस्ट अपलोड नहीं किया था एंड क्योंकि थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा था कुछ भी। एंड इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में मेरी कंडीशन देखा ही था आपने। तो ऐसा नहीं है डिमोटिवेशन है एग्ज़ाम रिलेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज ना मैं आपको मैंने बताया था कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ हिंदी और इंग्लिश के बीच में, बिकॉज़ मेरा ना दोनों ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट ये भी है कि क्लास 10th के बाद मैंने हिंदी पढ़ी नहीं है। क्लास 11th एंड 12th मेरा इंग्लिश ही था और इंग्लिश में भी मैं उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना मैं हिंदी में हूँ। और दोनों में ही अप्रॉक्स मेरे सेम मार्क्स आ रहे हैं और मैं दोनों का सेक्शनल टेस्ट देना चाहती हूँ बिकॉज अभी टाइम है एंड आई कैन फिगर इट आउट। बिकॉज अगर मेरे इंग्लिश में 30 आ रहा है देन हिंदी में भी वो सेम ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं, उतना ही आएगा। तो स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं क्या लूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं, मे बी देखते हैं क्या होता है और आप लोग भी देख लोगे। तो इससे मुझे एक बार क्लैरिफाई करने में थोड़ा सा मतलब सब सही लगेगा। इसमें ना मैंने स्टार्ट कर लिया था टेस्ट, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, इसलिए ये मुझे फिर से करना पड़ा। देन मैंने जो भी किया था उसको पॉज किया, फिर वापस से रीस्टार्ट किया, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। एज यू ऑल कैन सी, ये इसमें तत्सम शब्द पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो चुटकी, चाट, शक्कर, इष्टिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस ना मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। एज यूजुअल जैसे मैं स्किप एंड स्टोर की स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ, तो वो मैंने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे और इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी। फिर मैंने देखा रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया मैंने, फिर मैंने रीस्टार्ट किया, मतलब पॉज करके। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा बगले झांकना का, ये मैंने गेस वर्क किया था। इसको हम मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। और ये वाला था, हाँ इसमें भी तत्सम पूछा था, तो कुटुंब मुझे लगता है तत्सम है। और अंधेरा मतलब नहीं है, या ये भी है विभावरी और अही में से मुझे लगता है, बट अही को हम टिक करते हैं। और सिंधु घाटी ये भी हो गया था मेरा, आप लोग पढ़ सकते हो क्वेश्चंस। एंड ये क्या था, हाँ ये मैंने देखा था असहमति की, ये बेसिकली पैराजंबल है। असहमति की स्थिति, ये पता नहीं क्या लिखा है, एवं जस्ट अ मिनट, एवं अंत संस्थात्मक संघर्षों को जन्म देती है जो समाज के विघटन के कारण बनते हैं, और यह असहमति उस स्थिति में पैदा होती है जब व्यक्ति सामूहिकता के साथ आत्मीकरण में असफल रहता है। ओके, तो ये मुझे सही लग रहा है फिलहाल के लिए। 29th क्वेश्चन, 30th। ओके, वास्तु संबंधित इन रचनाओं इमारतों के अलावा डैश उपलब्धियां दर्शन ज्ञान के ग्रंथ वैज्ञानिक डैश और भी खोज की विरासत का हिस्सा है। वास्तु संबंधित इन रचनाओं इमारतों के अलावा राजनीतिक उपलब्धियां, आर्थिक उपलब्धियां नहीं होगा, बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन ज्ञान के ग्रंथ वैज्ञानिक खोज आविष्कार, खोज की भी विरासत है, खोज ऑलरेडी हो चुका है, तथ्य वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भी विरासत का हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है ये होगा फर्स्ट वाला, मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है। वास्तु संबंधित इन रचनाओं इमारतों के अलावा राजनीतिक उपलब्धियां, दर्शन ज्ञान के ग्रंथ वैज्ञानिक तथ्य और खोज भी विरासत का हिस्सा है। अभी के लिए हम इसको बाद में देखते हैं। ये क्लोज टेस्ट बेसिस का है और कौन सा चल रहा है, खत्म, ये सारे क्लोज टेस्ट है। तो चलिए स्टार्टिंग करते वन बाय वन। सबसे सेकंड वाला मुझे बगले झांकना मीन सोच में पड़ जाना, अनिर्णय की स्थिति में होना, उत्तर ना दे सकना, उन्नति होना, सादर स्वीकार करना। उत्तर ना दे सकना ऐसा होता है क्या, मे बी, पता नहीं। ये देखते हैं क्या हो सकता है। सामान्यतः सभी लोग विकास के दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति उतने सजग नहीं हैं। गरीबी के लिए पर्यावरण संपदा उपभोग की प्रथम वस्तु मानी जाती है। आर्थिक विकास पर्यावरणीय मुद्दों से कहीं अधिक गंभीर समस्या है। विकासशील देश वर्तमान में सभी लोगों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में ही असमर्थ है, क्योंकि भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में
ओके, तो हम ये ऑप्शन से कर लेते हैं। सामान्यतः सभी लोग विकास के दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति उतने सजग नहीं हैं क्योंकि ई से देखते हैं, क्योंकि भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में आर्थिक विकास पर्यावरणीय मुद्दों से कहीं अधिक गंभीर समस्या है। विकासशील देश वर्तमान में सभी लोगों के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने में ही असमर्थ है। गरीबों के लिए परिवहन संपत्ति और उपभोग प्रथम वस्तु मानी जाती है जिसके दोहन द्वारा मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इसमें कुछ क्योंकि भारत में जैसे निम्न आय वाले देशों में गरीबों के लिए पर्यावरणीय संपदा उपभोग की प्रथम वस्तु मानी जाती है। आर्थिक विकास पर्यावरणीय मुद्दों से कहीं अधिक गंभीर समस्या है और विकासशील देश वर्तमान में ओके, आई थिंक ये वाला होगा, फर्स्ट वाला। इसके बाद ये हो गया था, एक सेकेंड, फिफ्थ वाला क्या था? ये भी पैराजंबल है। प्राचीन समय में शिक्षा बिना किसी औपचारिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से दी जाती थी। काफ़ी टाइम हो गया ना हिंदी रीडिंग किए हुए, तो इसीलिए ना इतना मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। प्राचीन समय में शिक्षा बिना किसी औपचारिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से दी जाती थी। हालांकि शिक्षा सभी को समान रूप से प्रदान की जाती है लेकिन उसे ग्रहण नहीं, ये फर्स्ट वाला नहीं होगा। किंतु कालांतर में शिक्षा संस्थानों के माध्यम से दी जाने लगी, ये हो सकता है। पहले मनुष्य प्रकृति, परिवेश, अनुभव तथा जीवन के संघर्षों के माध्यम से सीखता था। जब शिक्षा का संस्थानीकरण हुआ तो भेदभाव की भी शुरुआत हुई। इससे सबकी योग्यताओं में भिन्नता आने लगी एवं ऐसे लोग की संख्या में वृद्धि होने लगी। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है? पहले हम प्राचीन समय में शिक्षा बिना किसी औपचारिक शिक्षण संस्थान के माध्यम से दी जाती थी। ए वाला तो होगा नहीं, सॉरी बी होगा नहीं। और ई से देख लेते हैं। जब शिक्षा का संस्थानीकरण हुआ तो भेदभाव की भी शुरुआत हुई। नहीं, ई नहीं होगा। ई से देखते हैं, शुरुआत हुई। हालांकि शिक्षा सभी को समान रूप से प्रदान की जाती है लेकिन उसे ग्रहण करना व्यक्ति विशेष की मानसिक क्षमता पर निर्भर करने लगा। किंतु कालांतर में शिक्षा संस्थानों के माध्यम से दी जाने लगी। नहीं, ये सी आएगा, पहले दी जाने लगी। और पहले मनुष्य प्रकृति माध्यम से सीखता था। ई, हाँ, सी डी ई भी आ जाएगा इसमें। इसके बाद कुदरत के पास कुछ परिवर्तनकारी साधन हैं या शक्तियां हैं, हाँ, जो हमारे आदतों को उसके अनुसार बदलते हैं। चमत्कार नहीं कहेंगे, स्वभाव भी नहीं कहेंगे, साधन कह सकते हैं। शक्तियां, कुदरत के पास कुछ परिवर्तनकारी साधन हैं जो हमारे आदतों को उसके अनुसार बदल देते हैं, जो हमारे स्वभाव को उसके अनुसार बदल देते हैं। ये दोनों ही लग रहा है मुझे। साधन नहीं कहेंगे, शक्तियां भी कह सकते हैं क्या? स्वभाव नहीं कहेंगे, हाँ, जो हमारे आदत और स्वभाव दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। साधन, यार इसमें डाउटफुल लग रहा है। कुदरत के पास कुछ परिवर्तनकारी साधन हैं या शक्तियां हैं, ये इसी पे क्लिक करते हैं, यहीं जा रहा है मेरा माइंड। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या होगा? अनिर्वचनीय, बिल्कुल भी नहीं। अतिशयोक्ति, ये तो अलंकार का टाइप होता है। अग्रणी, अग्रज, अनुज, अनुज का भी नहीं होगा। अग्रज, अग्रणी मतलब किसी चीज में आगे आना क्या? अतिशयोक्ति, आई थिंक अतिशयोक्ति होगा। उसके बाद क्या होगा? ये इसमें क्या नीचे दिए 5 वाक्यों क ख ग घ ङ को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर क्रमबद्ध अनुच्छेद का निर्माण करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ओके, बेसिकली ये पैराजंबल ही है। अपनी शक्ति से संतुष्टि नहीं मिलती, दूसरों की शक्ति से तुलना करके जो दुराशा मिलती है वही हिंसा का कारण बनती है और बाजार तुलनाओं का सबसे बड़ा माध्यम है। एक दूसरे के समान छोटा बड़ा करता, काटता छाटता बाजार सबकी नजरों में, सबके सामने हमें
उठाता गिराता बाजार, तुलाव और तुलनाओं का निरंतर विस्तार हमारा बाजार। और कुछ है नहीं है। अ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब ये क्या है, चलो ये पढ़ लेते हैं। ना काला, ना नीला, ना पीला, ना सफेद, ना पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी, ना दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधित सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतुएं बदल जाती हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोपन शरद ऋतु क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंध में अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नेत्र करने लगते हैं, हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं, सूखे कूपों से झल भर जाते हैं, नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, नर नारी, बालक तथा एक अश्रुत पूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इसी इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसमें सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण की कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण ही की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस के नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नृत्यों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन के तत्व भी शब्द से परे हैं। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े और मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो बेसिकली इसमें आचरण और प्रेम की बात की जा रही है, मुझे जहां तक फील हुआ ये पढ़ के, ठीक है। ये अच्छा तो था, कुछ ना कुछ ऐसे सीखने को जरूर मिलता है। चुप रह के देखो, पता नहीं चुप रहने से सारी चीजें हो जाती है या फिर नहीं, और पता नहीं क्या होता है। ईश्वरीय क्या है, ओ यहाँ पे था ना ईश्वरीय, हाँ, मौन भाषा, आचरण की मौन भाषा, ठीक है। मौन व्याख्यान क्या क्या बदल देता है, हृदय की धुन बनने, मौन व्याख्यान यही तो था कहीं पे, हृदय की धुन ऋतुओं को नहीं बदलता, वृक्ष और पर्वतों साहित्य भाषा को, हृदय की धुन और मन के लक्ष्य को। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी। मौन व्याख्यान आचरण के मनुष्य का एक नया जीवन प्राप्त होता है। हाँ, आई थिंक यही होता है। मातृभाषा साहित्य भाषा दिव्य नहीं है, ईश्वरीय है, विचार को, हाँ यही होगा, मन के लक्ष्य को। शब्द रहित क्या है, प्रेम शब्द रहित है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा,
आचरण, आचरण की मौन भाषा। आचरण और प्रेम, प्रेम की व्याख्या नहीं, आचरण, आचरण की मौन भाषा। तीक्ष्ण में किस प्रकार का विशेषण है? ओ गॉड, ये तो मुझे आता ही नहीं है। काफी टाइम हो गया व्याकरण पढ़े हुए। तीक्ष्ण में किस प्रकार का विशेषण है? ओके, जस्ट अ मिनट। तीक्ष्ण कहीं तो था, पता चल जाए ना तीक्ष्ण का मतलब तो शायद मैं पता लगा पाऊं। इसमें ब्लैक में भी तो करके नहीं दिया है। ये बाद में देखते हैं। मंद, मंद किस प्रकार का अव्यय है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, वो वाला तो कर लूंगी। इसमें से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? सुमन भी है, कुसुम भी है, प्रसून भी है, रंज नहीं है। निम्न कौन सा शब्द तत्सम है? आठ, नयन, नयन, नेत्र, नीम, पीठ, कछुआ, कच्छप, आठ, अष्ट, नीम, नीम, पीठ, पिष्ट, नयन। यार इसमें तो नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। कछुआ, ये नहीं समझ में आ रहा। शील का विलोम शब्द क्या होगा? शील, प्रभाव, सच्चा आचरण, प्रभाव, शील, अचल, शील का मतलब दुशील, बिना पलक झपकाए हुए, निंदनीय, निरामिष, निशाच, निर्निमेष। भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत की विविधता, विस्मिता, अस्मिता, सुष्मिता, अन्विता, विविधता ही होगा। त्वरित मतलब कि तुरंत होता है ना। का उचित पर्यायवाची तम, तंबू, तरंग, आशय, शीघ्र, तुरंत होता है। इसके बाद क्या करेंगे? निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ उपकार करते समय बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए है? नेकी कर दरिया में डाल। ऊंची दुकान, फीके पकवान, भूखा सो रूखा, भैंस के आगे बीन बजाना, भीख मांगे और आंख दिखावे। नेकी भी करो और दरिया में भी डाल दो, मतलब कि बदले की भावना। आई थिंक यही होगा कि किसी के लिए अच्छा भी करो और फिर वो सब करके बेकार भी कर दो। भीख मांगे और आंख दिखावे, नहीं ये नहीं होगा। मन के मोदक खाना, रहस्य प्रकट होना, भय, या ये भी नहीं होगा। धाक जमाना, काल्पनिक बातों से प्रसन्न होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहला, पल्लव, ओके, तत्सम नहीं है। परिधान, श्वेत प्रहर, पहला तत्सम नहीं है। इसके बाद क्या है? इसमें क्या पूछा है? ओके, ये भी पैराजंबल टाइप्स ही है। कितने क्वेश्चन हो गए? 24। ओके, अगर सोशल मीडिया के मूल अर्थ की बात की जाए तो इस प्रक्रिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ए से स्टार्टिंग, कंप्यूटर, टैबलेट, हाँ ये होगा, ई से स्टार्टिंग होगी। किसी भी मानव संचार या इंटरनेट पर जानकारी साझा करना सोशल मीडिया कहलाता है। कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया वर्तमान समय में संचार के सबसे बड़े साधन के रूप में उभर कर आया है और दिनों दिन इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। सोशल द्वारा विचार और सामग्री, सूचना और समाचार को तीव्र गति से लोगों को के बीच साझा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कई वेबसाइट एवं ऐप का योगदान होता है। ये तो सही लग रहा है फिलहाल के लिए मुझे। हाँ, देख लेते हैं। किसी में संचार या इंटरनेट पर जानकारी साझा करना सोशल मीडिया, इस प्रक्रिया में कई वेबसाइट एवं ऐप का योगदान होता है। कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम सोशल मीडिया वर्तमान में उभर कर आया और दिनों दिन इसकी सोशल मीडिया विचार सामग्री साझा किया जा सकता है। तरफ जहां लोग वरदान मानते हैं। आई थिंक यही होगा, EBCD, ठीक है। और ये हो गया 31। अब ये पूरा क्लोज टेस्ट टाइप का है, कर लेते हैं। देखते हैं आप लोग को क्या लगता है कि मेरा स्कोर आज अच्छा होगा, पता नहीं, देखते क्या होता है। सृष्टि के समस्त चराचरों में मनुष्य ही कहलाने का गौरव प्राप्त करता है। मनुष्य ही चिंतन मनन कर सकता है, अच्छे बुरे का निर्णय कर सकता है और तथा अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहता है। उसे जिज्ञासा
वृत्त पुस्तकें शांत करती हैं, अर्थात ज्ञान का भंडार पुस्तकों में ऐसा स्थान जहां उन अनेक पुस्तकों को संग्रहित करके उनका एक विशाल भंडार बनाया जाता है, पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक है। सृष्टि के समस्त चराचरों में मनुष्य ही उच्च कहलाने का गौरव, सर्वोत्कृष्ट, प्रमुख, उच्च कहेंगे ना, बिकॉज प्रमुख मतलब मेन कहलाने का गौरव नहीं, उच्च कहलाने का, क्योंकि वही सोच सकता है बस। बट ऐसा आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इंसानों से बेहतर जानवर हैं जो अच्छे बुरे का फर्क करते हैं, जो उनके लिए अच्छा करता है उसके लिए वो वफादार होते हैं, और इंसान तो वैसा भी नहीं रहा आज के टाइम में। तो खैर क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। बी क्या कह रहा है, कुछ सीखना चाहता है, उसे जिज्ञासापूर्व व्रत पुस्तकें शांत करती हैं, अर्थात ज्ञान का भंडार पुस्तकों में समाहित है। हाँ, समाहित है। इसके बाद पुस्तकालय ज्ञान के वे मंदिर है जो मानव इच्छा को शांत करते हैं, उसे विभिन्न विषयों पर नई जानकारियां उपलब्ध करते हैं, ज्ञान के डैश से उसे निश्चित करते हैं, ज्ञान के संचित कोश से उसे निश्चित अतिरिक्त जड़ों की झलक दिखाते हैं, और उसके ज्ञान की जानकारी नहीं होगा, संचित कोश आशीर्वाद से उसे निश्चित करते हैं और अतीत झरोकों की झलक दिखाते हैं, तथा उसके स्तर को उन्नत करते हैं, उसके संबंधित स्तर, उसके प्रत्यक्ष स्तर। एक सेकेंड में कुछ गलत कर रही हूँ, राइट? यस, 30 से देखते हैं। 31 ये ए था, और इसके बाद बी, देन सी आना चाहिए, एंड ई का डी आना चाहिए। एग्जैक्टली। अतीत झरोकों की झलक दिखाते हैं तथा उसके बौद्धिक स्तर को उन्नत करते हैं, है ना? प्राथमिक स्तर को उन्नत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बौद्धिक स्तर। हाँ, इसके बाद क्या होगा, दुनिया में विषय अनंत है और उन विषयों से संबंधित पुस्तकें भी अनंत है। उन सभी पुस्तकों को खरीद कर पढ़ पाना सबके किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल सही। इस आवश्यकता की पूर्ति पुस्तकालय अत्यंत सजगता से, नहीं, निष्ठा नहीं होगा, कठिनता नहीं होगा, सुगम, जो काम आसान हो जाए, सजग नहीं, सुगमता से कर सकता है। बड़े बड़े पुस्तकालयों में लाखों पुस्तकें संग्रहित होती हैं। हाँ, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना ना। इनमें वो दुर्लभ पुस्तकें भी होती हैं जो अब अप्राप्य हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। पुस्तकालय में बैठकर कोई भी व्यक्ति एक ही विषय पर अनेक व्यक्तियों के विचारों से परिचित हो सकता है। बिल्कुल। और क्या है, आई, अन्य विषयों के साथ अपने विषय का ऐतिहासिक नहीं होगा, गंभीर, अपने विषय का गंभीर तुलनात्मक विशेष अध्ययन भी कर सकता है। पता नहीं इसमें कितना गलत होगा, ये मैं बाद में करूंगी, देखते हैं। और जे में क्या है, अनगिनत पुस्तकों वाले अधिकांश पुस्तकालय पूरी तरह से विद्यार्थी कुछ देर में ही अपनी जरूरत की बेसिकली ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब मेरा तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें से क्वेश्चन मैंने कितना छोड़ा, 1 2 3 4 5। ये वाला मैं देख लेती हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे। इसमें बात हो रही है, बैठकर कोई भी व्यक्ति अन्य विषयों के साथ अपने विषय का भी अध्ययन कर सकता है। अन्य विषयों के साथ अपने विषय का विशेष अध्ययन भी कर सकता है, विशेष अध्ययन। ओके, गंभीर नहीं होगा, तुलनात्मक, ऐतिहासिक भी नहीं हो सकता। और ये वाला क्या है, तीक्ष्ण। हाँ, ये तीक्ष्ण मुझे ढूंढना था, कहाँ पे है, बेनिशान काला। तीक्ष्ण कहाँ पे है, सूखे कष्टमुष्ट, नया मैत्री भाव फूट पड़ता है, और अश्रुतपूर्व मौन रूपी व्याख्यान। कहाँ है यार, मुझे नहीं दिख रहा है क्या, तीक्ष्ण।
यार मिल ही नहीं रहा है तीक्ष्ण, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने स्किमिंग की, न काला न नीला, नीला दशनी सब बेनिशान है, मौन रूप ने अप्रसूत प्रेम पवित्रता धर्म सारे जगत का। ओके, हृदय ऋतु बदलती हैं, बदल जाती हैं। तीक्ष्ण, अच्छा ये तीक्ष्ण गर्मी मतलब तेज गर्मी से, ये बेसिकली हाँ ये है तो एडजेक्टिव ही, परिमाणवाचक, संख्यावाचक नहीं है, गुणवाचक है। गुण बता रहा है गर्मी कैसी, तेज, एग्जैक्टली गुण बता रहा है ये। तो ये हो गया। मंद मंद मुझे आइडिया नहीं है, ये अव्यय बात कर रहा है। अव्यय मैंने मतलब पढ़ा है बट काफी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। 9th वाला देख सकते हैं। और 19th क्या है, हाँ तत्सम। इसमें मुझे ना 8 का अष्ट होता है, कछुआ का कश्यप हो सकता है। कछुआ फिलहाल के लिए लग रहा है, नयन का नेत्र हो जाएगा। तत्सम नींद का नहीं पता मुझे, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। और 25th का शुष्क, हाँ ये हो सकता है। शुष्क शब्द का विलोम है, शुष्क मतलब कि श्रिंक हुआ हुआ है ना। और निस्सार, व्यय, स्थूल, आर्द्र, ये भी नहीं हो जाएगा। शुष्क मतलब सूखा हुआ। विषाक्त, हाँ आर्द्र मतलब कि गीला। एम आई राइट? पता नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। इज जस्ट अ टेस्ट। मैं इसको अभी अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए दे रही हूँ। अपनी शक्ति से संतुष्टि नहीं मिलती, दूसरों की शक्ति से तुलना करके जो दुराशा मिलती है वही हिंसा का कारण बनती है। और बाजार तुलनाओं का सबसे बड़ा माध्यम है, एक दूसरे को एक दूसरे के समान छोटा बड़ा करता है, काटता छाटता। बाजार सबकी नज़रों में और सबके, मुझे तो लगता है ये सही है। गाइस मुझे ना ये मतलब सही लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। 5 वाक्य सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करके एक पैराग्राफ बनाना है। और अपनी शक्ति से संतुष्टि नहीं मिलती, दूसरों की शक्ति से तुलना करके जो दुराशा मिलती है वही हिंसा का कारण बनती है। और बाजार तुलनाओं का सबसे बड़ा माध्यम है, तो ये तो कंफर्म है। एक दूसरे को एक दूसरे के सामने छोटा बड़ा करता, काटता छाटता बाजार। मुझे तो लग रहा है थर्ड है, ग को लगाते हैं फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो ये टेस्ट ना मैंने बस एक एज अ एग्जाम मतलब खुद का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए दिया है। इसके बाद मैं एक इंग्लिश का भी सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगी, जिसमें भी मेरा मार्क्स अच्छा आएगा मैं उसी पे डिसाइड करूंगी। और सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आप लोग हो, आप लोग बताना मतलब सही गाइडेंस देना। ऑफ कोर्स आप लोग बताना कि मैं क्या करूं। मैं खुद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेके चल रही हूँ कि मैं क्या अटेम्प्ट करूं एग्जाम में, इंग्लिश या फिर हिंदी। बिकॉज मेरा दोनों ही ऑन द सेम पेज है, इंग्लिश भी एंड हिंदी भी। हिंदी में भी अभी मैंने देखो किया है, इसमें से बहुत सारे नेगेटिव होंगे और बहुत सारे मतलब पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं क्या आता है, सबमिट करके फिर आप लोग बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। बिकॉज अगर मैं हिंदी ऑप्ट कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है पढ़ना पड़ेगा अच्छा खासा। ये जो थोड़ा सा ग्रामर बेस है, हिंदी व्याकरण, ये मुझे करना पड़ेगा। और इंग्लिश में 38 87 परसेंटाइल 29.25 मार्क्स हैं। तो बेसिकली ना मैंने कहा था आप लोगों से कि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम पेज पे हैं। हिंदी भी मेरी मतलब सेम है, भले ही मैंने क्लास 10th के बाद से हिंदी नहीं पढ़ी। बिकॉज मेरा जो ICSE बोर्ड था मेरा बेसिकली, तो उसमें ना हिंदी और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन था। तो मैंने कंप्यूटर साइंस मुझे चूज़ करना था, क्योंकि 9th एंड 10th मैंने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है, तो 11th एंड 12th भी सेम चूज़ करना था। तो मैंने उसकी वजह से हिंदी छोड़ दी थी। बिकॉज मेरे हिंदी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, हमेशा से मैं टॉप करती थी क्लास में हिंदी में। तो हिंदी मेरी हमेशा से अच्छी रही है। और मैंने जब हिंदी का लाइक अभी इसमें RRB PO में लास्ट टाइम, तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे हिंदी करना है। बट इस टाइम आप लोगों से मिली हूँ और सबके व्यूज़ जाने हैं मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हिंदी में मेरे 29.25 आए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी तो शायद बेटर हो सकते हैं ये मार्क्स। और मैं ऑन द सेम पेज मैं इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट दूंगी, ठीक है। और आज मैं इस मॉक टेस्ट को जब अपलोड करूंगी उसके कुछ टाइम बाद मैं एक इंग्लिश का भी सेक्शनल मॉक टेस्ट अपलोड करूंगी। तो डिसाइडर आप लोग हो, आप लोग हमें बताना कि मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए जा सकती हूँ, ठीक है। मैंने हिंदी अभी तक मतलब काफ़ी टाइम हो गया हिंदी पढ़े हुए, और मैंने उसमें कुछ भी रिविजन नहीं किया है। और तो मेरे इतने मार्क्स हैं, लाइक इसमें पैराजंबल मैंने कभी सॉल्व नहीं किया हिंदी का।
तो पैराजंबल में मेरे ठीक ठाक फिर भी हो गया है। इसमें एक ये पैराजंबल ही गलत हुआ शायद। ये क्यों गलत हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता, राइट? हाँ, ये दोनों है कि सड़कें एक दूसरे को सम कोड पर। हाँ तो मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। और 20 सेकेंड का विविधता, नो, अश्मिता। तो इसमें भी हिंदी के वो कैप्स हैं जो कि मुझे आइडिया नहीं है इसका, और ये करना पड़ेगा। देखो, इंग्लिश के वो कैप करना थोड़ा सा इजी मुझे लगता है, फील होता है ऐसा। और बौद्धिक और आविष्कार, ओके। इसमें क्या है? प्रमुख नहीं, सर्वोत्कृष्ट, ओके। और 39th क्या है? तुलनात्मक, सॉरी, ओके। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मेरी गलत हुई हैं। अगर मैं पैराजंबल संभाल लूँ अपना तो इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं मेरे। बाकी ये जो फिलर्स गलत हुए हैं तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ये हिंदी के वो कैब याद करना मेरे बस की बात तो है नहीं। और इंग्लिश का मेरे पास वो कैब का शीट है, रानी मैम से मैंने वो कैब किया है, एसएससी के लिए किया था, तो सेम मैं बैंकिंग के लिए भी फॉलो करती हूँ। तो उसमें बेसिकली ना A to Z उन्होंने सारी वो कैब कराई हैं और उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जितनी भी वो कैब आती हैं डेली बेसिस पे, द हिंदू में वगैरह वगैरह, सब में कवर हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में एक आध वो कैब ऐसी होती है जो उसमें कवर्ड नहीं है, बाकी सब कवर्ड है उसमें, तो उससे वो कैब हो जाती है मेरी अच्छी खासी। तो ये रहे मेरे हिंदी के मार्क्स। आप कुछ घंटों में मेरे इंग्लिश के भी मार्क्स देख लोगे, तो डिसाइडिंग फैक्टर आप ही लोग हो कि मैं क्या चूज करूं, हिंदी या फिर इंग्लिश। और हिंदी में मैं इसमें पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें सही कर सकती हूँ। फिलर्स वाला जो वो कैब वाला है, अगेन वो मैं नहीं कर सकती सही। मेरे पास लूसेंट की हिंदी की बुक है जिससे मैं पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब कर सकती हूँ। अभी शॉर्ट टाइम है मेरे पास। और देखते हैं इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में जो बेसिकली एरर डिटेक्शन वाला सेक्शन है उसमें मेरा एक दो मतलब कभी कभी कुछ कुछ गलत हो जाता है। और लास्ट टाइम मेरे 29 या 30 मार्क्स थे मेंस में, आरआरबी पीओ मेंस में। आप लोग ने स्कोर कार्ड जिन्होंने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां पे है, मेरा स्कोर कार्ड है, वहां आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बताना कि मैं क्या ऑप्ट करूं, हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए, और आप लोग बताना आप लोग क्या चूज कर रहे हो। अगर आप लोग का भी यही है कंफ्यूजन तो आप लोग मेरी तरह एक बार हिंदी का सेक्शनल मॉक टेस्ट दो जैसे मैंने दिया, और एक बार इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट दो अगर जैसा है। और हाँ, अगर किसी ने भी आरआरबी पीओ मेंस लास्ट टाइम दिया था तो प्लीज मुझे ये बताना कि ये टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट अभी मैंने दिया सेक्शनल, क्या वो सफिशिएंट है या फिर उसके अलावा। देखो, मुझे इंग्लिश का तो आइडिया है बट इसका हिंदी का नहीं है। तो अगर किसी ने हिंदी का अटेम्प्ट किया है कभी, लाइक आरआरबी पीओ मेंस या क्लर्क मेंस में, तो प्लीज आप लोग बताना मुझे कि ये सेम लेवल होता है या इससे ऊपर का होता है या फिर और भी अदर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो ये आप मुझे प्लीज बताना, मेरा कंफ्यूजन दूर होगा इससे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके कुछ घंटे बाद ही मेरी एक इंग्लिश की सेक्शन मॉक टेस्ट की वीडियो आएगी, तो वो वाली भी आप लोग देखकर बताना कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। एंड ऑल्सो कल के लिए सॉरी कि कल मैं आप लोग से नहीं मिल पाई थी। बहुत मतलब सिचुएशन सही नहीं थी, नहीं तो मैं ज़रूर, ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करूँ। जब से मैं आप मतलब यूट्यूब पे आने लगी हूँ तब से। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज आप लोग भी डिसाइड कर लो अपना सब्जेक्ट वगैरह। एंड ऑल्सो मेरा टेलीग्राम चैनल आप कर लो, उसमें मैं डेली बेसिस पे PDF वगैरह शेयर करती रहती हूँ। दैट विल हेल्प यू ऑल रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो फॉर कंप्यूटर्स। और ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरा जर्नी विद रिया सिंह करके सर्च करोगे तो आई होप आपको मिल जाए। और उसके बाद हाँ, और हाइप बटन प्लीज प्रेस कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और लाइक कर देना वीडियो को, एंड जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप लोग बताना कि क्या मैं क्या चूज करूँ इसमें, और आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अभी आप क्या चूज करना चाह रहे हो, लाइक हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, बाय।